इस्लामी हुकूमत का कब्जा दुनिया भर में फैला। वो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके जमाने में खजाने उबलते आएंगे, इसकी बशारत सरकार ने अता फरमाई। मालदार अहले इस्लाम के खलीफा की शान क्या है? फरमाते हैं जब आपकी खिदमत में खाना पेश किया जाता, हाथ धो लेते तो कभी अपने दोनों हाथों को चिकनाहट पोंछ लेते और कभी अपने पांव के तलवों को चिकनाहट पोंछते और उसके बाद फरमाते कि लोगों, हमारे जमाने में यानी सरकार की सोहबत में जब हम थे, फरमाते हैं कि हमारे जमाने में उष्णान नहीं था। उष्णान दरअसल एक झाड़ी की पत्ती होती है, वो अगर हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते तो हाथ उससे साफ होते, चिकनाहट निकल जाती। जैसे इस जमाने में साबुन है, पुराने जमाने में उष्णान इस्तेमाल करते थे। तो फरमाते हैं हमारे जमाने में उष्णान नहीं था, हम अपने हाथों की चिकनाहट अपने पांव या हाथों से मसल कर दूर कर लिया करते थे। आपकी खिदमत में जब उष्णान लाया गया तो आपने ये जुमला फरमाया। सादगी ऐसी थी, चिकनाहट दूर करने के लिए साबुन की जगह पर कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं करते थे। और आज हमारे पास हाथ धोने के लिए तो साबुन होना जरूरी है। खाने के बाद चिकनाहट होती है, लोग बोलते हैं किसी से हाथ मिलाएंगे तो बो आ जाती। हमारी सादगी दुनियादारी की और सहाबा किराम की सादगी दीनदारी की। अब हम फैसला करें हमको कौन सी सादगी चाहिए, दुनियादारी की या फिर दीनदारी की। कपड़ों पर पैबंद लगाना सादगी थी, बेइस्तरी का लिबास पहनना सादगी थी, बेनमक के सालन खाना सादगी थी, बेरोगन के खाने इस्तेमाल करना उनकी सादगी थी, जमीन पर बैठकर खाना उनकी सादगी थी, चप्पल टूट जाए तो खुद सी लेना उनकी सादगी थी, एक एक लिबास पर 10-10, 11-11 पैबंद लगाना, फटे हुए कपड़े पर दूसरा कपड़ा लगाकर सी लेना, यह उनकी सादगी थी। वो ऐसे सादा लोग थे कि फकीराना लिबास में दुनिया पर हुकूमत कर रहे, और आज हम शाहाना लिबास पहनकर भी फकीर है, शाहाना लिबास पहनकर भी फकीर है, क्योंकि उनके पास शाहाना ईमान था और आज हमारे पास कमजोर ईमान है। इस वजह से दुनिया की सारी कौमों में हम सबसे कमजोर नजर आते हैं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की पाक जिंदगी के चंद नमूने कि कैसी जिंदगी आपने इख्तियार फरमाई। मौजूद हाज़िरीन, कौम की खिदमत की बात आती है, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मिल्लत की खिदमत कैसी करते थे। अब हम ये ना सोचे हैं कि कोई लीडर हो तो हमारी खिदमत करे। हम में से हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, अपने मातहत लोगों की खिदमत करें। किसी और को ना देखें कि कोई करता है या नहीं करता है, हमको किसी से क्या गरज। अपनी आखिरत बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम देखें हम खुद किसी की खिदमत करते हैं या नहीं करते। एक मरतबा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के बाहर निकलते हैं, जब सूरज डूब जाता है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह है, वक्त है, खुद जा रहे हैं किसी के पास, बुलाते नहीं है, जाते हैं, पूछते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या आप हमारी मदद करोगे? तो वो भी सहाबी रसूल अशरा मुबशरा में से अर्ज करते हैं कि हजरत अमीरुल मोमिनीन को क्या जरूरत पड़ी? फरमाते हैं मेरे साथ चलो। आबादी से बाहर निकलते देखकर फिर उन्होंने पूछा हजरत आखिर ऐसा क्या काम आ गया? तो फरमाते हैं मैंने सुना मेरी सल्तनत, मेरे बॉर्डर से एक काफिला गुजरने वाला है और उस काफिले में माल ज्यादा है, मुहाफिजीन कम है, माल की हिफाजत करने वाले कम है, वो फला वक्त में फला जगह पड़ाव डालने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बॉर्डर में, मेरी सल्तनत में वो काफिला गुजरे और कोई चोर उचक के उसको लूट ले। चुनाचे आप मेरे साथ चले, हम रात भर उसकी हिफाजत करेंगे, सुबह जब वो चले जाएंगे तो हम शहर वापस आएंगे।
ये बादशाह है जो किसी मुसाफिर के माल की हिफाजत करते हैं, अपना वतन अपना घर बार छोड़ते हैं, रेगिस्तान की ठंडी हवाओं में रात गुजारते हैं। लिखा जाता है रिवायत में, रात भर इबादत में खड़े रहे, माल की हिफाजत भी होती रही, रब की इबादत भी होती रही। गौर करें हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को रियाया का कितना लिहाज है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये भी रिवायत में आता है हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इज़ालतुल खफ़ा में कि तारीख में हमने एक खलीफा का जिक्र सुना है जो रातों में तने तनहा निकल जाते थे गली कूचों में अपनी रियाया का हाल मालूम करने के लिए कि कौन परेशान है, कौन मुसीबत ज़दा है, कौन बीमार है, किसको खाने की ज़रूरत है। ये मालूम करने के लिए बादशाह रात का आराम, घर का सुकून छोड़कर गली कूचों में आते थे। आज हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत दावत इंसाफ दे रही है, दावत नसीहत दे रही है उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं कि देखो जिम्मेदारी कैसी अदा करनी होती है। जो मनसब रखते हैं उनको हुक्म दिया जा रहा है। तो चुनांचे फरमाते हैं, एक रास्ते से गुजर रहे थे, रात में बच्चों के रोने की आवाज आई। घर में आवाज देते हैं, फरमाते हैं क्या है माँ, बच्चों को क्यों रुला रही है, तसल्ली देकर सुला दो। दूसरा हाल मालूम करके फिर वापस गुजरते हैं तो भी बच्चे रो रहे थे। फिर पूछने पर वो औरत कहती है कि हजरत बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं, सो नहीं पा रहे हैं। तो हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कुछ इंतजाम तो करो। तो वो औरत कहती है कि हाँ, मैंने चूल्हे पर खाली हंडिया चढ़ा दी है, इंतजाम तो कर दिया है जितना मुझसे हो सकता है। बच्चों को बहला रही हूं कि खाना बन रहा है ताकि वो इंतजार में सो जाए। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने अपने खादिम जिनका नाम असलम था उनको साथ लेकर निकल जाते हैं। बैतुल माल पहुंचकर एक बड़े थैले में आटा, घी, चर्बी, खजूर, सिरका और कई किस्म के दीनार और दिरहम वगैरह डालकर उसको मजबूती से बांध लेते हैं। खादिम से फरमाते हैं जरा हाथ लगा, मेरी पीठ पर लाद दे, ये थैला मेरी पीठ पर डाल दे। तो खादिम कहता है हजरत मैं उठा लूंगा। तो फारूक आजम जलाल में फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब का क्या क़यामत के दिन भी तू उठाएगा? मेरे दौरे खिलाफत में एक माँ अपने बच्चों को भूख की वजह से सुला नहीं पा रही है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा फारूक उमर बिन खत्ताब तुम खलीफा थे, क्या तुम्हारे दौर में तुमने भूखों बच्चों को ऐसे रुलाया? क्या जवाब दूंगा मैं, ये बोझ तुम उठाओगे क़यामत के दिन। हाज़रीन गौर करें, क्या दीन में इस्लाम में ऐसा भी है कि कोई जिम्मेदार है तो हर घर पे जाए, सो रहा क्यों रहे, रो रहा क्यों है, ये मालूम करे? ये आपका एहसास था, ये आपकी हमदर्दी थी, ये खौफ खुदाबंदी था। अल्लाह ताला ऐसा नहीं पूछेगा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर एक की ताकत के मुताबिक उससे पूछा जाएगा, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर ऐसा कहा जाएगा कि कोई अमीर बन जाए तो हर घर में कोई बच्चे ना रोए, तो अमीर जी जिम्मेदारी के काम करेगा, नहीं घर घर बच्चों को सुलाता रहेगा। बात ऐसी नहीं थी, मगर ये आपका खौफ था जो ये फरमा रहे हैं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस कहने पर गुलाम ने आपके पीठ पर जब ये थैला उठा दिया, आप खुद उठाकर लाए, घर में आए, माँ को उस घर की औरत को आराम से बिठा दिया, खुद चूल्हे में सामान डाला, पकवाया, रोटी बनाई। वो खादिम कहते हैं हजरत फारूक आजम की दाढ़ी बड़ी थी, मैं देख रहा था कि चूल्हे में जब वो फूंक रहे थे तो दाढ़ी में से होता हुआ धुआं ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी चूल्हे के इतना करीब हो गए थे कि चूल्हे में फूंक रहे थे। आज हम मुसलमान घर का लाइटर भी जलाकर गैस नहीं जलाते, और फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन दूसरों के घरों में जाकर चूल्हा फूंक रहे हैं, रोटी खुद अपने हाथों से बनाते हैं, सालन खुद अपने हाथों से बनाते हैं, बच्चों को खुद अपने हाथों से खिलाते हैं। जब पेट भर कर सब खा लेते हैं माँ और बच्चे, तब माजिरत चाहकर आप अपने घर उनके घर से निकल जाते हैं। कैसी मिसाल है, कौन पेश करेगा?
ये हमारे अमीरुल मुमिनीन है, हमको जरूरत नहीं है अमेरिका लंदन के किसी अमीर को देखने की। अल्लाह ताला ने बेमिसाल लाजवाब शख्सियतें हमारे आका बनाए हैं, हमारे मालिक बनाए हैं। ऐसी शख्सियतों को उनकी जिंदगी पढ़ें, सुने, फिर देखिए हमारी जिंदगी कैसी बदलेगी और कैसा निखार आएगा। हाज़रीन, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये पाकबाज़ जिंदगी है जो सारे मुसलमानों को दावत दे रही है कि लोगों, जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं तो गैरों के लिए गुजारो, खुद के लिए तो हैवान भी जी लेते हैं। इंसान वो है जो दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़िंदगी गुजारता है। ये जज्बा, ये शौक़ हर एक मुसलमान के दिल में पैदा होना चाहिए। और ऐसे कई दर्स, कई नसीहतें आपकी पाक ज़िंदगी से हमको मिलती है। माह मुहर्रम की पहली तारीख हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। उस दिन चाहिए कि हम एहतमाम करें, आपका तज़किया खैर करें, आपकी ज़िंदगी के हालात अपने बाल बच्चों को सुनाएं, घर में एहतमाम करें, फातिहा व नियाज़ का एहतमाम करें, कुछ पढ़ने की कोशिश करें आपकी ज़िंदगी के बारे में। नहीं पढ़ सकते तो सुने कम अज़ कम, क्योंकि ये अल्लाह के प्यारे हैं जिनको रब ने इस्लाम के लिए चुन लिया है। हर कोई इस्लाम को चाहकर मुसलमान हुआ। फारूक आज़म वो है कि रब ने जिनको इस्लाम के लिए चुन लिया है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सबके सब मुरीद हैं इस्लाम के, और फारूक आज़म का इस्लाम मुरीद है। मतलब सब चाहते हैं मैं मुसलमान हूं, इस्लाम चाहता है उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो जाए। ये वो शख्सियत है। क्या शान है हजरत फारूक आज़म की, और कैसी पाकबाज़ जिंदगी है। बहरहाल हाजिरीन, हम अपनी जिंदगी का रुख अगर बदलना चाहते हैं, हमारे असलाफ सहाबा किराम अहले बैत की जिंदगी पढ़ें, उनके जिंदगी को सुने, उसी से हमारे लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।